घोर अपमानित बालिका ने होठ काट काट कर लहू निकाला। मां ने क्रोधित होकर के गले पड़े दामाद को देखा। संबंध को सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर के तीतर लड़ाता था। माँ बेटी विवश होकर के जो मेहनत करती थी, लेकिन उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया। खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि लगान न पहुंचाने पर जमींदार ने भक्ति को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा किया। इससे अपमानित होकर उसकी कर्मठता में इतना बड़ा कलंक बन गया, तब दूसरे दिन ही भक्ति कमाई के विचार से शहर की ओर निकल पड़ी और झूसी से वह काम ढूंढते ढूंढते वह लेखिका के घर पहुंची और इस प्रकार से यह लेखिका के पास में सेविका के रूप में काम करने लगी। इस तरह से यह अंतिम और चौथा परिच्छेद है। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्ति जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई अर्थात सेविका बनी, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ अर्थात प्रारंभ हुआ, उसकी इति अभी दूर थी। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी सम्मिश्रण देखकर लेखिका ने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनानी जानती हो? उत्तर में उसने कहा हाँ, और इस प्रकार से उसने कहा, ई कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाई जानित है, दाल रांध लेत है, साग भाजी छकऊ शकित है, और बाकी का रहा। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर पानी मेरी धुली धोती जल से के छींटों से पवित्र कर पहनी। पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार के फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया अर्थात अर्घ्य डाला। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से उसने क्या क्या चौके के पास में खींच दिया, अपना साम्राज्य सीमा निश्चित कर लिया। तब लेखिका ने समझ लिया इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी लेखिका पाक विद्या में निपुण थी और परिवार में मशहूर भी थी। फिर भी कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता, अर्थात नुक्ताचीनी का अर्थ है कि कमी निकालना। और इस प्रकार से जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हुआ और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लंघ्य हो गई। यानी जो भक्तिन ने जो चौके के पास में कोयले से मोटी रेखा खींची थी, लेखिका महादेवी वर्मा उसको पार नहीं कर सकती थी। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने पर पड़कर नाक के ऊपर खुली पुस्तक स्थापित करके चौके में पीढ़े पर आसीन अंधकारी को भूलने का प्रयास करने लगी, यानी भक्तिन को भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि भक्तिन बहुत प्रसन्न होती और आत्मसंतुष्ट से मुस्कुराकर फूल वाली थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्ती 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह का तुषारापात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हत बुद्धि हो रही, अर्थात वह बिल्कुल अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि हम उत्तर क्या दें। रोटियां अधिक सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खड़ी हो गई, यानी कुछ जल गई थी, पर अच्छी तरकारियां थी। पर जब दाल बनी है तब उसका क्या काम, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाए, ऐसा भक्तिन का मानना था। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो
तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या खाते हैं यह समझ में नहीं आया। भक्तिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वह अनाड़ी या फूहर, ऐसा लेखिका के मन में भाव उत्पन्न हुआ। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया ससुर, इस प्रकार से उसकी जो पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले। इस प्रकार से भक्तिन अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी।